क्या आपके घर में भी बिना वजह नेगेटिविटी महसूस होती है? गेस्ट कम आते हैं या घर में एंटर करते ही फ्रेशनेस की जगह हेवीनेस फील होती है? तो एक बार अपने मेन डोर को ज़रूर देखिए। हो सकता है प्रॉब्लम घर के अंदर नहीं, घर के एंट्रेंस पे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेन डोर के सामने कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए और उनकी जगह पर क्या रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं वास्तु बाय साकार। इस चैनल पर हम आपको सिर्फ सही और प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स देते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी अंधविश्वास के। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम घर के हर रूम, हर डायरेक्शन और हर लाइफ प्रॉब्लम से जुड़े वास्तु प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन डोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वास्तु में मेन डोर को घर का मुख माना गया है। जैसे हम जो खाना खाते हैं उसे हमारी बॉडी बनती है, वैसे ही घर में जो एनर्जी एंटर करती है उसका सबसे पहला रास्ता मेन डोर ही होता है। अगर एंट्रेंस क्लीन हो, वेलकमिंग हो और ओपन हो तो घर में आने वाला हर व्यक्ति भी अच्छा फील करता है। और अगर यही एंट्रेंस ब्लॉक्ड हो, डर्टी हो, नेग्लेक्टेड हो तो पहला इंप्रेशन भी वही बन जाता है। एंड वी ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए मेन डोर को सिर्फ एक गेट मत समझिए, ये आपके घर का एनर्जी गेटवे है। तो करना क्या है? नंबर 1, डस्टबिन कभी भी मेन डोर के सामने मत रखिए। ये सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक है। कन्वीनियंस के लिए लोग डस्टबिन एंट्रेंस के पास ही रख देते हैं। सोचिए, अगर कोई गेस्ट आपके घर में आए और सबसे पहले डस्टबिन देखे तो पहला इंप्रेशन क्या होगा? मेन डोर हमेशा क्लीन और वेलकमिंग होना चाहिए। डस्टबिन को एंट्रेंस से दूर रखना ही बेहतर है। नंबर 2, ब्रोकन शूज़ और फुटवेयर का पहाड़। मैंने कई घरों में देखा है 20-30 चप्पलें पड़ी रहती हैं, टूटे हुए शूज़ पड़े रहते हैं, पुराने स्लीपर्स पड़े रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन सीन है। और अगर आप एक शू रैक लगाते हैं तो यह सुनिश्चित करिए कि वह शू रैक क्लोज्ड हो और मेन डोर से जितनी दूर पे आप लगा सकते हैं उतनी दूरी पर हो। लेकिन सिर्फ उतने ही फुटवेयर रखिए जितने डेली यूज़ में आते हैं। ब्रोकन या अनयूज्ड फुटवेयर को रिमूव कीजिए। एंट्रेंस जितना अनक्लटर्ड होगा उतना ही इनवाइटिंग लगेगा। नंबर 3, सूखे या मरे हुए प्लांट्स। प्लांट्स पॉजिटिविटी का प्रतीक ज़रूर होते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हेल्दी हों। अगर मेन डोर के पास ड्राई प्लांट्स, मुरझाए हुए लीव्स या डेड पॉट्स पड़े हैं तो उन्हें तुरंत रिप्लेस कीजिए। हेल्दी ग्रीनरी वेलकम का मैसेज देती है। नंबर 4, आपका टूटा हुआ नेम प्लेट या डोरबेल। ये छोटी सी चीज़ लग सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेम प्लेट फेडेड है, डोरबेल काम नहीं करती है या पेंट उतर गया है आपके मेन डोर के आसपास, तो ये नेग्लेक्ट का सिंबल है, नेग्लेक्ट का सिग्नल देते हैं ये सारी चीज़ें। मेन डोर हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए, ये आपके घर की आइडेंटिटी है। नंबर 5, ब्रोकन मिरर्स या क्रैक्ड डेकोरेटिव आइटम्स। हम एंट्रेंस को सुंदर बनाने के लिए आसपास कई डेकोरेटिव मिरर्स लगाते हैं, शो पीसेस लगाते हैं और कई तरह के आर्टिफैक्ट्स लगाते हैं, लेकिन कई बार जब वो टूट जाते हैं या ब्रोकन हो जाते हैं तो उन्हें हम ध्यान नहीं देते। तो उन्हें सिर्फ डेकोरेशन समझकर मत छोड़िए। ब्रोकन चीज़ें ऐसे भी घर में नहीं रखना है। रिपेयर हो सकती हैं तो रिपेयर करिए, नहीं तो रिप्लेस करिए। नंबर 6, एंट्रेंस को स्टोर रूम मत बनाइए। कई घरों में मैंने देखा है मेन डोर के पास ही कार्टन्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिलीवरी बॉक्सेस या एक्स्ट्रा सामान जमा होकर के रखते हैं। ये सिर्फ जगह नहीं घेरते, एंट्रेंस की ओपननेस को भी ख़त्म कर देते हैं। जितना ओपन हो आपका एंट्रेंस उतना ही वेलकमिंग आपका घर बन जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब नहीं रखना है तो क्या रखें? सिंपल चीज़ें रखें। हेल्दी ग्रीन प्लांट्स रखें। स्पेशली अगर आपका एंट्रेंस नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड में है तो ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। साफ़ और सुंदर नेम प्लेट लगाएं। शाम को एक दिया ज़रूर जलाएं अपने एंट्रेंस के बाहर और फ्रेश फ्लावर्स से एंट्रेंस की डेकोरेशन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सफाई और मुस्कान। याद रखिए, सबसे अच्छी वास्तु रेमेडी एक क्लीन एंट्रेंस और खुश दिल से घर में आने वाले लोगों का स्वागत करना है। तो याद रखिए, मेन डोर सिर्फ लकड़ी या स्टील का दरवाज़ा नहीं है, ये आपके घर का पहला इम्प्रेशन है। और कई बार छोटे छोटे चेंजेस ही घर का माहौल बदल देते हैं। तो आज ही अपने मेन डोर के बाहर खड़े होकर एक नज़र डालिए, क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो रिमूव करने का समय आ गया है? मैं हूँ साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आप किस वास्तु टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।